अभी हमारा जो सफ़र है फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा में है और यहाँ से 14 किलोमीटर चलेंगे तो आएगा हथनी कुंड बैराज, जो कि यमुना जी के ऊपर बना हुआ है। और फिर वहाँ यमुना जी वहाँ पार करके फिर हम पहुँचते हैं हरियाणा राज्य में, और हरियाणा राज्य के बाद फिर हिमाचल, और उसके बाद वापस उत्तराखंड में। तो ये आज का हमारा रूट रहने वाला है, रुड़की से और रोडू, आराकोट, ट्यूनी के लिए अलग अलग स्टेट की सीमाएं पार करते हुए आज हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन आराकोट। सामने है हथनी कुंड बैराज और इधर हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश, और सामने है हरियाणा की सीम। हथनी कुंड बैराज, यहाँ यमुना जी पार करने के बाद हम हरियाणा के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये एक तरीके से हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है हथनी कुंड बैराज। तो रुड़की से करीब 75 किलोमीटर की जर्नी के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं हरियाणा बॉर्डर। हथनी कुंड बैराज बोला जाता है ये, और यहाँ के बाद फिर यमुना जी पार करने के बाद हरियाणा का बॉर्डर शुरू होगा। ये यहाँ से हथनी कुंड बैराज से हरियाणा की शुरुआत। और हथनी कुंड बैराज ही वो जगह है जो दिल्ली के लिए, जो बाढ़ के समय यमुना जी के पानी की सप्लाई को नियंत्रित करता है। और इधर ये उत्तर प्रदेश का ज़िला सहारनपुर। और अब हम यमुना जी पार करके पहुंचेंगे हरियाणा के शायद जमुनानगर की सीमा में। बरसात के दिनों में यमुना जी के जो एक्स्ट्रा पानी आता है ऊपर बरसात का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ही पानी को रोका जाता है और डाइवर्ट करते हैं नहर। और इसी के पानी से बताया जाता है कि दिल्ली में भी यमुना जी का जल स्तर कंट्रोल होता है यहीं से। और ये यमुना जी पार करके अब हरियाणा में एंट्री। नहर निकाली गई है यहाँ से सिंचाई के लिए, और अब हमारा प्रवेश हरियाणा में। ये हरियाणा के यमुनानगर ज़िले का कालेसर नेशनल पार्क का एरिया है, जो यमुना नदी के किनारे पे है। और ये रोड गई है यमुनानगर पांवटा साहिब से। नेशनल पार्क का एरिया कालेसर, यहाँ से गुजर रही है ये रोड। पांवटा साहिब यहाँ से है अभी लगभग 15 किलोमीटर। और पांवटा साहिब के बाद हमारा पहाड़ का सफ़र शुरू होगा शिलाई के लिए।
ये है पाउंटा साहिब और In 200 meters, at the roundabout, take the second exit onto National Highway 707. तो यहाँ से हम अब चलेंगे शिलाई की तरफ, जो लगभग यहाँ से है 70 किलोमीटर। पाउंटा साहिब से ऊपर ये गांव है कामरू गांव नाम से, और एक कामरू गांव किन्नौर में भी है, जो कि बहुत ऐतिहासिक गांव माना जाता है। जो रामपुर के राजघराना था उनका पहले का जो राजधानी थी वो कामरू गांव थी, और ये एक दूसरा कामरू गांव है। काफ़ी बड़ा गांव है ये भी। पाउंटा साहिब से ऊपर चलते हैं जब, तो ये शिलाई से पहले पड़ जाता है कामरू गांव। ये जगह आई है कफोटा। दुगाना नाम की जगह है, और इससे ही आगे है थोड़ा बहुत कफोटा। तो यहाँ लेंगे हम टी ब्रेक। ये बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट कफोटा तहसील के पास ही जगह है। बड़ी यूनिक जगह है इस रोड की। फ़िलहाल हम खड़े हैं, ये हिमाचल का एरिया है, और ये जो नदी बह रही है टोंस नदी, इसके राइट साइड हिमाचल और लेफ़्ट साइड उत्तराखंड है। यानी कि सामने के पहाड़ उत्तराखंड के हैं, और वो जो पुल बन रहा है वो एक तरीके से बॉर्डर है दोनों का। तो
पुल के इस तरफ लेफ्ट की तरफ से जो रोड आ रही वो उत्तराखंड की साइड से रोड आ रही जो कालसी से शुरू होती है और इस नदी के किनारे किनारे यहाँ तक। और ये जो इधर वाली रोड है, ये हाईवे टाइप जो दिख रहा है, ये है हिमाचल की तरफ से। तो ये शुरू होता है पोंटा साहिब से। तो आजकल हम लोगों को ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि एक तो हमको ये शॉर्ट भी पड़ रहा है और ऊपर से बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो उत्तराखंड वाला थोड़ा सा नैरो है और बीच बीच में टूट भी रहा है। और यहाँ इस जगह आगे, इस जगह को बोलते हैं मीनस पुल, ये दोनों मिल जाते हैं और इसके बाद फिर ये ही आगे ट्यूनी, आराकूट, मोरी, रोहडू सब जगह ये वाला चला जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ बड़ी यूनिक जगह और मेरे पीछे बह रही है ये टोंस नदी जो कि हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। तो जो ये अभी मैं खड़ा हूँ हिमाचल के एरिया में और इस साइड हिमाचल है और इस तरफ का जो पहाड़ है ये नदी के मेरे राइट साइड का ये है उत्तराखंड और लेफ़्ट साइड हिमाचल। तो ये बड़ी एक यूनिक लोकेशन है जहाँ आप टोंस नदी जो है ये डिवाइड करती है, एक बॉर्डर बनाती है हिमाचल और उत्तराखंड का। तो ये जगह आई है अभी फेडीज पुल के नाम से और यहाँ से हम अब फिर से एंटर करेंगे वापस उत्तराखंड में। तो पोंटा साहिब से और फेडीज तक हमने ट्रैवल किया है हिमाचल की सीमा में और अब हम एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड की सीमा में। यहाँ से फिर जो रोड है, जो अभी तक हमको इतनी अच्छी रोड मिली थी, वो अब वापस से सिंगल रोड, कंजेस्टेड वाली रोड हो जाएगी क्योंकि अभी उत्तराखंड की तरफ निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पुल को पार करते ही अब वापस फिर इस तरीके की सिंगल रोड पे अब हमारा सफ़र आगे का रहेगा लगभग 40 किलोमीटर का। तो ये पूरी की पूरी रोड ऐसी थी। तो हिमाचल ने पोंटा साहिब से अपना जो पैच है वो कंप्लीट किया है, लेकिन अब उत्तराखंड की जो सीमा है उसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो भविष्य में जब ये भी चौड़ीकरण होगा तो शायद फिर ये अच्छी रोड बन जाएगी। अगर हम कालसी से स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड वाले रोड से यहाँ आने के लिए, तो भी सेम रोड मिलती है हमको। पूरा का पूरा जो पैच है टोंस नदी के किनारे किनारे जो चलता है कालसी से और ट्यूनी तक, वो सेम यही। लेकिन अगर हम थोड़ा पोंटा से अगर उसको पकड़ लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा एक पैच बना दिया है। उत्तराखंड का ये चक्राता ब्लॉक का एरिया है और हिमाचल का सिरमौर ज़िले का शिमला ज़िला भी यहाँ से टच हो जाता है। तो मिली जुली संस्कृति है, आपस में रिश्तेदारियाँ, शादी, रोटी बेटी के संबंध हैं इस दोनों क्षेत्रों के। और ऊपर तो फिर कब कौन से राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है पता नहीं चलता। तो इस तरीके की सड़कों पे बड़ा सावधानी से चलना पड़ता है। तो ये ट्यूनी तक ऐसा ही है। ट्यूनी के बाद फिर थोड़ा ट्यूनी से आगे भी जहाँ जहाँ
उत्तराखंड का बॉर्डर है, वहाँ तक ये ऐसा ही रोड मिलेगा। हिमाचल के एरिया में फिर इस पे काम हुआ है चल के। तो कंजेस्टेड रोड फिलहाल हिमाचल के बाद उत्तराखंड बॉर्डर की है, टोंस नदी के किनारे किनारे। सामने से आ रही उचित होगा, मैं यहीं रुक जाता हूँ और बस को निकलने देता हूँ। तो कंजेस्टेड सड़कों पे बड़ा ध्यान दे के चलना पड़ता है।
सामने ये गांव आया है अणु। सुंदर गांव है इस रोड का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ कर लेते हैं गाड़ी का शीशा साफ थोड़ा। और लगभग 5 बजे हम पहुंच गए हैं त्यूनी। ये फिलहाल तक 220 किलोमीटर के लगभग का हमारा सफ़र रहा है। यह है त्यूनी बाज़ार। त्यूनी बाज़ार में हमको मिली है हरिद्वार से सुबह 5 बजे चली हुई रोहड़ू जाने वाली बस, जो लगभग शाम के 5 बजे पहुंची है त्यूनी। और इसका रूट हरिद्वार से देहरादून, विकासनगर और उसके बाद ये नौगांव, पुरोला, नैनबाग, मोरी होते हुए रोहड़ू जाती है। हरिद्वार रोहड़ू बस त्यूनी मिली है हमको।
तो लगभग 250 किलोमीटर ट्रैवल के बाद हम आ पहुँचे हैं अपने आज का जो डेस्टिनेशन था, हमारा आराकोट। आराकोट बिल्कुल उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर है। इसके बाद आराकोट के बाद हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। तो ये रोड आगे रोहड़ू जाती है और उधर से फिर रामपुर किन्नौर भी जाया जा सकता है। शिमला भी इधर से आगे एक जगह है हाटकोटी, वहाँ से शिमला के लिए भी रोड कटती है। तो फाइनली आज की यात्रा का हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, आराकोट। और ये पब्बर नदी है। ये आगे चूनी जाके टोंस नदी में मिलती है। पब्बर नदी के किनारे बसा हुआ ये गांव, छोटा सा गांव आराकोट।